तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी विधा है हमारी व्याकरण और इसमें उपसर्ग की पाठ्य योजना आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे शिक्षण उद्देश्य का, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का, जिसमें आप उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक, अवबोध और अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। इस तरह से साफ और स्पष्ट अपने आप उद्देश्य लिखेंगे और आगे जो है वो योग्यात्मक और अभिरुचि, जिसको हम कौशल भी कह सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इसके पश्चात जो है हमारी जो विधि प्रविधि है हमने वो लिख ली है, सहायक सामग्री है, पूर्व ज्ञान है और उसके पश्चात हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हम उदाहरण वाक्य से करेंगे। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे ईश्वर निराकार है और बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे कि प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। बच्चे कहेंगे निराकार। निराकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? निर्धन आकार। आकार के पहले कौन सा शब्द जो है वो जुड़ा है? निर शब्दांश का क्या अर्थ है? ये समस्यात्मक प्रश्न है, तो हम बच्चों से कहेंगे कि आज हम उपसर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया। फिर उसके पश्चात जो है अब हमने यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं शिक्षण बिंदु का और अध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार का। ठीक है, अब जो है पहला हमारा उदाहरण वाक्य होगा, राम को धन की प्रबल लालसा है। अब हम छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? प्रबल। प्रबल किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? प्र धन बल। प्रबल में मूल शब्द कौन सा है? बल। और बल से पहले कौन सा शब्दांश है? प्र। उसी के बाद जो है हम इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण वाक्य होगा कि हम राजस्थान प्रदेश में रहते हैं। आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछने हैं और यहाँ पर हमने जो है राजस्थान की जो है एक फोटो लगा दी है। ठीक है, ये हमारा टीचिंग एड हो सकता है कि आप बच्चों को दिखाएंगे। फिर उसके पश्चात जो है हमारा तीसरा जो उदाहरण वाक्य है वो है, ऑक्सीजन प्रकृति की अमूल्य देन है। आपको इसी प्रकार से प्रश्न पूछने हैं और फिर उसके पश्चात जो है हम बच्चों को बताएंगे कि उचित शब्द को आधार बनाते हुए स्पष्ट कीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चे कहेंगे कि जो शब्दांश शब्द से आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम नियमीकरण करेंगे। चार्ट के माध्यम से हम उपसर्ग की परिभाषा बताएंगे बच्चों को और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर ये हमने जो ये उदाहरण वाक्य लिया था कि ऑक्सीजन प्रकृति की अमूल्य देन है, उसका ये टीचिंग एड लगाया है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हम पुनः अभ्यास के अंदर लिखेंगे, मीरा अति सुंदर स्त्री है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो है प्रश्न बना लिए हैं उदाहरण वाक्य के। फिर हमने पुनः लिखा है, चुनाव का प्रचार जोर पर है और इसके भी जो है हमने यहाँ पर ये प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मीरा का जो है, मीरा अति सुंदर स्त्री है, एक यहाँ पर हमने टीचिंग एड लगाया है। फिर उसके पश्चात जो है अब हमारे यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो है आप बच्चों से पूछेंगे जो भी आपने उदाहरण वाक्य है या जो बच्चों को समझ में आया और उसके पश्चात जो है आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे और अंत में हम गृह कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप उपसर्ग पर अपनी ये पाठ्य योजना बना सकते हैं।